सरकार लाठीचार्ज के बाद इतनी फंस गई है और इतनी डर गई है। अगला नंबर किसका होगा? मेरे हिसाब से तो अगला और एंड का नंबर दो ही नंबर हैं। जो टेरर था, लोगों के दिमाग में भय था, डर था, वो जाता रहा है। ऐसा लगता है कि इस देश में अब ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है कि सरकार इसको रोक नहीं पाएगी, कि शायद अब न्यायपालिका कुछ बदलेगी। वो तो उनके लिए बहुत बहुत सम्मान का विषय है। ये लोग तो अपराधियों को माला मंत्री बना सकते हैं, तो अपने ही मंत्री को जो रिजाइन करना पड़ा उनको डर की वजह से या सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह से, उसको तो माला पहनाएंगे। देखो, इथेनॉल के मुद्दे के लिए तो पार्टी बन गई, ये 20 जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूर्व जज संजीव कुमार जी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। बात करेंगे जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन इसके बाद ये सवाल उठने लग गया कि क्या अब और किसी मंत्री का इस्तीफा होना बाकी है या होने की तैयारियां हो रही हैं। उसी को लेकर के बात करेंगे कि अगला नंबर किसका होगा। साथ ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आंदोलन करने के नाम पर पुलिस की बर्बरता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना अधिकार है संवैधानिक। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से पुलिस द्वारा 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, उसमें तमाम केसेज दर्ज किए गए हैं और उसके उन मामलों के आधार पर तमाम गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो ये इन गिरफ्तारियों को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी की ये डिमांड थी कि जितने भी आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी छात्र थे उन पर केसेज वापस किए जाएं। अब ये मामला क्या आगे बढ़ेगा, क्योंकि संसद में भी इस चीज को लेकर के बवाल बढ़ता ही जा रहा है। आइए बात करते हैं। ऐसा है, पहले तो हम ये समझ लें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी इस बेंच में हैं, जो आज उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है और कल भी केस लगा दिया है कि जो हिंसा हुई है दिल्ली में 20 तारीख को सीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान, जो पुलिस ने हिंसा करी है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसके संबंध में केस फाइल्ड है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन्होंने ही कॉकरोच जनता पार्टी के बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सीजेपी जैसी पार्टी बनी। उसके अलावा अब हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने जो अभी 3-4 दिन पहले जो 20 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ, उसके 21 तारीख को जब लेटर पिटीशन भेजा गया, तो इन्होंने कह दिया मेरे पास समय नहीं है, हम वीडियो नहीं सुन सकते, हाँ वीडियो सुनने के लिए समय नहीं। तो ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो अब हाँ, ये जरूर है कि 20 तारीख के बाद 21 तारीख को पिटीशन के पास आती है, तब इन्होंने अलग ही रंग दिखाया था, जो पहला रंग था। लेकिन अब जो जब दूसरी पिटीशन फाइल होती है, उसमें अब उन्होंने सुनवाई शुरू करी है। लेकिन मुझे इन पे बहुत भारी डाउट है, शक है कि ये एज पर संविधान, एज पर लॉ कोई डिसीजन लेंगे। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं कि इनके पुराने डिसीजन इसी तरफ इंगित करते हैं कि इनके सारे डिसीजन सरकार के पक्ष में आते नजर आते हैं। अब इनका कोई हृदय परिवर्तन हो जाए तो मैं कह नहीं सकता हूं, मुझे संभावना इसकी कम है। हो सकता है 20 तारीख के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो जाए, लेकिन मुझे संभावना कम क्यों नजर आती है कि 21 तारीख को 20 तारीख के बाद 21 तारीख इमोशन इतने हाई थे पूरे देश में कि कहां से लोग, जो 20 तारीख को पुलिस ने बूटे लाठीचार्ज किया है, लोग आ रहे थे, स्टूडेंट आ रहे थे और 25 तक ये आंदोलन आगे खिंचता रहा। 21 तारीख को इनका जो इंसेंसिटिव कमेंट था कि मेरे पास समय नहीं सुनने के लिए, वीडियो में देख नहीं सकता, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, हमारा टाइम बर्बाद भी ना करें, ये कमेंट जो है 20 तारीख के बाद हुआ है। अब 3-4 दिन में हृदय परिवर्तन क्या हुआ है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुझे कम से कम इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच से कोई उम्मीद नहीं है। एक बात मैं और कह दूं, मेरा अपना मानना ये भी है कि सीजीआई के ही कमेंट से जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का इजाद हुआ है, इन्होंने कॉकरोच वर्ड का इस्तेमाल स्टूडेंटों के लिए, बेरोजगारों के लिए और बाकी और लोगों के लिए किया, तो ऐसी स्थिति में ये इस बेंच में नहीं होने चाहिए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बेंच में, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है, उस संबंध में जो रिट पिटीशन फाइल हुई है, उसमें इनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ही जो है एक तरीके से इस पार्टी को इज्जत करने में इन्वॉल्व है। इन्हीं का पूरा रोल है, 100% इन्हीं का रोल है। ऐसी स्थिति में इनको इस बेंच से मुझे लगता है कि अपने आप को अलग करना चाहिए था, रिक्यूज करना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ है। ये मैं इसी तरह का केस मानता हूं, जिस तरीके से पहले आपने देखा होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस इंडिया पहले थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने उन पर आरोप लगे वही की स्टाफ ने, उन्हीं की एम्प्लॉय ने, कि मेरे साथ उन्होंने शोषण किया हुआ है, सारी शोषण की इसमें बात चली थी। उसी केस में आपने देखा होगा जब उस लड़की की तरफ से रिट फाइल होती है या किसी और की तरफ से, तो उस रिट में भी रंजन गोगोई खुद जाकर के शामिल हुए, 3 जोगी बेंच बैठी। बाद में जब आपत्ति हुई तो ऑर्डर में रंजन गोगोई साहब का नाम नहीं आया। तो मैं इसी तरह से देखता हूं कि मेरा अपना मानना ये है कि सूर्यकांत जी को इस बेंच में बिल्कुल हेड नहीं करना चाहिए, ना इस बेंच का पार्ट होना चाहिए। ये बेंच सुनवाई नहीं करनी चाहिए, सूर्यकांत जी के अलावा और किसी को सुनवाई करनी चाहिए। पहला मेरा एक मामला ये है।
लेकिन सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से ये लग रहा था कि बवाल खत्म हो जाएगा, बवाल खत्म होने के बजाय ये बढ़ता जा रहा है। संसद में जिस तरीके से जवाबदेही मांगी जा रही है, पुलिस पर कार्रवाई की मांग चल रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, उज्जवल भुइयां ने जिस तरीके से उस पर टिप्पणी भी की है कि लोगों को डिटेन नहीं किया जा सकता, इसके लिए आंदोलन को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि आंदोलन करना जो है, करने के दौरान पुलिस को बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सारी जो टिप्पणियां हैं क्या दिखाता है कि सरकार कहीं ना कहीं फंस रही है इन चीजों को लेकर के जो लाठीचार्ज हुआ? इसमें तो कोई शक ही नहीं। सरकार लाठीचार्ज के बाद इतनी फंस गई है और इतनी डर गई है, और डर की वजह से ही इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया है। और बाकी और मांगे भी मानी जाने की संभावना है। उन्होंने आश्वासन तो दिया है केस वापस लेंगे 20 तारीख वाले, जो सीजेपी के बाकी लोगों के खिलाफ है। तो वो देखना भी बाकी है कि सरकार ये अपने कमिटमेंट को पूरा करती नहीं करती है। हमने ये भी देखा हुआ है कि सरकार ने इसने कई बार अपने कमिटमेंट को पूरा भी नहीं किया हुआ है। तो देखना बाकी ये भी है केस वास्तव में वापस लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते, एक तो बात होगी इसमें ये। दूसरे, जहाँ तक जस्टिस उज्जवल भुइयान साहब की बात करी आपने, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके स्टेटमेंट पहले भी कई बार बहुत अच्छे आ चुके हैं। और वो बाकायदा जो है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के फेवर में, बाकी और हिंदू मुस्लिम जो देश में चल रहा है और बाकी जो कास्ट चल रहा है उसके संबंध में वो कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं और उनके ऑर्डर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं और आते भी हैं। अब जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है बाकी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, बस ये जस्टिस भुइयान साहब तो पहले से ही ऐसे स्टेटमेंट देते आ रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। जो गंगा इफ्तार पार्टी में आपने देखा होगा, गंगा इफ्तार पार्टी में आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि वहां पर कुछ मुस्लिम लोग थे और वो वहां पर जो है अगर कुछ खा भी रहे हैं, मीट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर कौन सा ऑफेंस होगा? उन्होंने कहा कि ये ऑफेंस ही नहीं बनता। जब कोई गंगा में अगर नाव चलाते समय या नाव में बैठ करके या किसी और में बैठ करके अगर कोई लोग मीट भी खा रहे हैं, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। जब इन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑफेंस नहीं बनता, उसके बावजूद भी एफआईआर होती है, पुलिस आंख बंद के अरेस्ट करती है और 3 महीने तक उन्हें बेल नहीं होती। मतलब इसमें पुलिस रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जो वहां की न्यायपालिका है उत्तर प्रदेश की, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, वो भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबल। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने बेल क्यों नहीं दी? बिना ऑफेंस के लोग जेल में जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करने का राइट है, बाकी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल राइट है सभी लोगों को। लेकिन डेमोक्रेसी में जिसने कहा कि डिसेंट का, विरोध की आवाज को श्रिंक किया जा रहा है, सुकड़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है खासतौर 20 तारीख और 20 तारीख के बाद का, उससे मुझे लगता है कि शायद अब न्यायपालिका कुछ बदलेगी। और ऐसा भी लगता है कि भारत की सरकार, मोदी की तानाशाह सरकार है, वो भी कुछ बदलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत ज्यादा तो नहीं बदलेगी, कुछ जरूर बदलेगी। और अगर नहीं बदली तो बहुत कुछ इस देश में ऐसा हो सकता है जो पहले कभी ना हुआ हो। मोदी जी को जो अब जो झेलना पड़ा है इस वक्त प्रेजेंट में, डर की वजह से उन्होंने जो इस्तीफा दिलवाया है, और अभी जो सरकार डरी हुई बैठी हुई है, ऐसी सरकार डरी हुई इस पूरे 12 साल के शासनकाल में अपने में कभी नहीं थी। तो देखो, जहां तक आपने कहा कि और भी लोग एजिटेट कर रहे हैं, या ये मुद्दा आगे हुआ क्या है जनता पार्टी 20 तारीख के मूवमेंट संसद मार्च ने, उसके बाद में जो टेरर था लोगों के दिमाग में, भय था, डर था, वो जाता रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी लोग कह रहे हैं आप हमें गोली चलाइए, आप हमें टीयर गैस से गोली छोड़िए, आप जो करना करिए। डर था, भय का माहौल था, इन्होंने जो बना रखा था 12 साल से, वो इसको बहुत बड़ी चोट पहुंची है, क्रैक हुआ है। और मुझे लगता है कि लोग अब डरेंगे नहीं। तानाशाही जो रवैया सरकार का चल रहा था, निश्चित रूप से इसमें कमी आई, कमी नहीं आती है तो सरकार जो है इसको भुगतना पड़ेगा। और सरकार निश्चित रूप से अगले इलेक्शन जब भी उत्तर प्रदेश के आने वाले, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी इनकी हार होगी। जिस तरीके से बिहार में एक मांग थी इनकी कि जिस पे भी केस है उसको वापस लिया जाए, लेकिन बिहार में देखें तो वहां पर 400 गिरफ्तारियां हुई हैं, तमाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं। वहीं दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज किए थे, अब लोगों को शिनाख्त करके उनको भी डिटेन करने की तैयारी चल रही है। तो इन सभी मुद्दों पे क्या कहेंगे? संसद में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है अच्छे से। देखिए, मैं आपको बता दूं, वेलकम तो स्वागत ये करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी को, उसमें तो बात ही नहीं है। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी सरकार जो मर्डर दिन करके जा रहे हैं उनको स्वागत कर रही है अपराधियों का। ये तो यही सरकार है कि मंत्री अपराधियों का जेल से छूटने के बाद में, बेल होने के बाद में उनको माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान तो मंत्री रहा भाई इनका, उसका स्वागत करने में कौन सी आपत्ति है?
वो तो उनके लिए बहुत बहुत सम्मान का विषय है। ये लोग तो अपराधियों को माला मंत्री बना सकते हैं, तो अपने ही मंत्री को जो रिजाइन करना पड़ा उनको डर की वजह से या सीजेपी प्रोटेस्ट की वजह से, उसको तो माला पहनाएंगे। तो देखिए देश में इस वक्त देखो मैं बता रहा हूं माहौल थोड़ा बदला हुआ है। मुझे लगता है कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद अब माहौल इतना देश का बदल गया है कि अब इनसे जो है ये जो तानाशाही रवैया रुकेगा नहीं, लोग जगह जगह प्रोटेस्ट करेंगे। बिहार की आपने जो बात करी है, बिहार में दिल्ली की भी बात करी है कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश चल रही है, लेकिन दिल्ली में पहले तो आप ये समझ लें इन्होंने ये वादा किया है कि भाई हम जो है केस नहीं करेंगे, केस जो किए हैं उन्हें विड्रॉ करेंगे, लेकिन क्या अपनी बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, कमिटमेंट को पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात है बिहार का सवाल है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, तो जहां बीजेपी की सरकार है वो तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। बिहार में मुझे लगता है कि शायद केस वापस नहीं करेंगे। दिल्ली में तो कमिटमेंट किया है, कमिटमेंट की वजह से वो विड्रॉ की, प्रोटेस्ट विड्रॉ किया गया, प्रोटेस्ट को खत्म किया गया, एंड हुआ है। तो शायद सरकार हो सकता है वहां पर यहाँ पर दिल्ली में इनकी बात मान ले, लेकिन मुझे इस पर भी डाउट है क्योंकि सरकार अपने कई बार बातों को तोड़ चुकी है। अब आगे आते हैं बिहार में, बिहार में ऐसा कोई वादा भी नहीं किया। बिहार में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जब तक वहां पर भी एजिटेशन प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से लंबे समय तक नहीं होते तो शायद वहां की बिहार की सरकार पीछे ना बैठे। मैं एक बात और बताते चलूं कि सरकार को इतना तगड़ा झटका लगा हुआ है कि ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है कि सीजेपी के जो लोग हैं, आयोजक हैं, कार्यकर्ता जो भी लोग हैं, उनको किसी तरीके से कैसे जो है एक बड़े से षड्यंत्र के तहत कैसे भी इनको फंसाया जा सके, इसकी कोशिश चल रही है। देखना ये होगा आगे क्या होता है। प्रहलाद जोशी को जो बनाया गया शिक्षा मंत्री, क्या लग रहा है आपके हिसाब से अब सिस्टम सही होगा या फिर आपको कुछ डाउट लग रहा है अभी भी? देखो आपने जोशी की बात करी, हम तो पहले से कहते आ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के बदलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। ये तो बात अकाउंटेबिलिटी आप भूल जाइए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बेशरम सरकार है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। दूसरे मंत्री आगे हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो प्रहलाद जोशी बने हैं शिक्षा मंत्री, उससे पहले 2 दिन पहले इनके जो शिक्षा सचिव को बदला गया था, ट्रांसफर किया था, गंगवार जी जो है आईएएस जो है सीनियर मोस्ट, गंगवार पे तो खुद पे आरोप है कि इन्होंने खुद अपने एग्रीकल्चर सचिव होते हुए, एनिमल हस्बेंड्री सचिव होते हुए, उन्होंने खुद ही अपने माँ के बेटे के किसके नाम से जो 1.25 करोड़ के आसपास सब्सिडी खुद अपने डिपार्टमेंट से ले ली। जो अपने डिपार्टमेंट में सब्सिडी ले रहा हो तो वो आदमी आखिर जो ऑफिसर सेक्रेटरी बन के क्या करेगा? हमें सेक्रेटरी को भी समझना है और शिक्षा मंत्री को भी समझना है। शिक्षा मंत्री का तो अभी पता चलेगा ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी पे वो पहले से उस पर दाग लगे हुए हैं उस रूप में कि भाई इसने अपने ही डिपार्टमेंट की सब्सिडी अपने घर वालों को दिलवा दी, तो वो आदमी ईमानदार नहीं कहा जा सकता उस एंगल से। और जो ये पेपर लीक का मसला है, ये पेपर लीक का मसला क्या है? ये ईमानदारी का मसला है, ये बेईमानी का मसला है, ये करप्शन का इश्यू है। भाई पेपर लीक कोई क्यों करेगा? पैसा ले करेगा, करप्शन इन्वॉल्व है, पैसा लेगा तभी पेपर लीक हो, वैसे पेपर लीक थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे बंदे को ये एजुकेशन सेक्रेटरी बनाया जाना ये दिखाता है कि सरकार अभी भी ये नहीं समझ पा रही है ये आंदोलन हुआ है उससे इसको कितना नुकसान हो सकता है। अभी भी ये जो बस टरकाने के लिए, बाईपास करने के लिए इस तरह काम कर रही है। मेरा अपना मानना है कि शिक्षा मंत्रालय में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पेपर लीक होते रहेंगे। पेपर लीक होने के लिए ईमानदार, पेपर लीक ना हो उसके लिए पूरा सिस्टम में ईमानदार लोगों की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुझे तो डाउट है कहीं भी कोई ईमानदारी है। जब तक आईएएस ऑफिसर्स का सवाल है, आईपीएस ऑफिसर्स का सवाल है, जिनकी ड्यूटी है, या सीबीआई का सवाल है कि जो ईमानदारी से काम करें, वो भी हम लोगों को सबको पता है वहां भी ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। 90% ज्यादा मैं कह सकता हूँ करप्ट लोग बैठे हुए। ऐसी स्थिति में मुझे तो बहुत बड़ी डाउट है कि कोई भी शिक्षा मंत्रालय में सुधार होगा। ये सुधार करेंगे, लॉ पास करेंगे, बनाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। लॉ वाले बहुत सारे बने हुए हैं, लॉ का इंप्लीमेंटेशन की समस्या है, लॉ की समस्या नहीं है। देखो आप ये समझ लें कि देश में लॉ नहीं है ये बात नहीं है, लॉ तो बहुत सा बना हुआ है, लॉ का इंप्लीमेंट की समस्या है और उसके तहत ईमानदारी की समस्या है, करप्शन बहुत ज्यादा है, ये मैटर करता है। मेरी समझ के अकॉर्डिंगली इससे कुछ होने वाला नहीं है और ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लोग जाते जाते ये कह रहे थे और अभी भी लोग मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और तमाम ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं जिस तरीके से कि अब अगला नंबर किसका होगा, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि अब किसका इस्तीफा होने वाला है। आपको क्या लग रहा है किसका इस्तीफा होने वाला है? क्योंकि इथेनॉल का भी मुद्दा है और भी तमाम मुद्दे हैं, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? देखो इथेनॉल के मुद्दे के लिए तो पार्टी बन गई ये 20 जनता पार्टी, तो वो अपना उस पर 30,000 फॉलोअर्स उसके हो गए चंद घंटों में, 5 घंटों में। तो देश में अब करवट ले रहा है। देश अब जो है मुझे लगता है आजादी के समय जो कहानी चल रही थी उस तरह के लोगों ने वोट जितना शुरू कर दिया है। अभी तक डर था, डर निकल चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में अब ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है कि सरकार इसको रोक नहीं पाएगी और सरकार अपने पुराने तरीके से चलेगी तो सरकार बहुत बड़ा डिफीट खाएगी और
इस देश में हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बिगड़ जाए, क्योंकि सरकार अपने तांसी रवैये की वजह से अगर इन प्रोटेस्टों को दबाएगी या कुछ करेगी तो ये प्रोटेस्ट और फूटेगा और आगे बढ़ेगा। 20 तारीख की जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है ब्रूटली, ये इसका एग्जाम्पल है। 20 तारीख के बाद में 20 तारीख से बड़ा आंदोलन मैं कह सकता हूँ 21, 22, 23, 24, 25 तक दिल्ली में चल रहा था। 20 तारीख का आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित था। 20 तारीख के बाद का आंदोलन दिल्ली से बाहर करीब करीब बड़े बड़े हर शहरों में था। तो ये क्या दिखाता है कि जनता अब लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनकी जो डिवीजन की राजनीति है, इनकी जो भय की राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करके जो अपना वोट लेकर के ये सरकार बनाते रहे, मुझे लगता है इस पर शायद कुछ रोक लगेगी। और अगर नहीं लगती है तो नहीं लगेगी, इस बात का फैसला कब होगा? इलेक्शन आने वाले हैं कुछ राज्यों के, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के, वहां से पता चलेगा। तो वेट करने की जरूरत है। 51,000 फॉलोवर्स हैं ट्विटर पर, इसके एक्स पे। अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले 30,000 थे, अभी 51,000 फॉलोअर्स हो गए। ये बढ़ते रहेंगे। तो ये जो जिस तरीके से 31 तारीख को गाड़ी मार्च हो रहा है नितिन गडकरी के खिलाफ, क्या एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन की शुरुआत देखी जाए? क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी की सफलता के बाद इस तरीके। बिल्कुल देखो ऐसा है, मैं आपकी बात एक क्वेश्चन पहले ही पूछा था आपने, अगर नंबर किसका होगा? मेरे हिसाब से तो अगला और एंड का नंबर 2 नंबर हैं इस सरकार में, और कोई का नंबर नहीं है। नंबर है अमित शाह और मोदी। बाकी गडकरी का नंबर आप कहने की कोशिश कर रहे हैं या कोई और कहने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारा सिस्टम जो चला रहे हैं वो सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, तीसरे लोगों की कोई खास भूमिका नहीं है। पॉलिसी बनकर के इनके यहां से आ रही है, वो खाली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अंगूठा लगाते हैं ना जैसे रबर, राष्ट्रीय रबर स्टाम्प है, उस तरह की मंत्रियों की बात है। सारा काम तो कर रहे हैं मोदी अमित शाह जी। अगला नंबर मेरी समझ के हिसाब से किसी का होना चाहिए, इन दोनों का होना चाहिए, उससे पीछे बात नहीं बन सकती। सिस्टम ऐसे चलेगा। तो जिम्मेदारी जो पुलिस अधिकारियों पे तय होगी या अमित शाह पे तय होगी? नहीं, पुलिस पे तय होगी। मतलब मुझे बताएं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जो है, क्या इन्होंने खुद जाके पेपर लीक तो नहीं करवाया? पेपर लीक एंट्री करवाई, बहुत सी संस्था चल गई है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन इनकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात चल रही थी, जिस तरीके से पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है उसके लिए होम मिनिस्टर के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। और फिर आप ये भी देखें कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, अब पूरे देश में आंदोलन फैल चुका है, अलग जगह पे लाठीचार्ज चल रहा है और स्टूडेंटों के ऊपर अत्याचार दुनिया भर के चल रहे हैं। पुलिस ब्रूटलिटी बिहार में बताया और जगह मुझे कुछ जानकारी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा इस पुलिस ब्रूटलिटी के लिए किसी का लेना है तो वो लेना है अमित शाह का, मोदी का। गडकरी जो है, एथनॉल के संबंध में भी गडकरी के इस्तीफा की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों का इस्तीफा नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। यानी सरकार ये बदलने की जरूरत है, सरकार बदलने की जरूरत है, और सरकार बदलने से ज्यादा सिस्टम की बदलने की जरूरत है। जो भी सरकार दूसरी आए, ऐसा ना हो कि वो सरकार भी इससे भी बेकार साबित हो। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ऐसे ही किसी आंदोलन से, अन्ना का आंदोलन चला था, उसके बाद ऐसी आंदोलन से आम आदमी पार्टी बनती है और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आती है। हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर बीजेपी जाएगी तो दूसरी पार्टी कौन आएगी? कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो लोग 11 में तक इतने त्रस्त हो चुके थे, उसको हटाने के लिए मोदी जी जैसे ऐसे तानाशाह को बम्पर वोटिंग कर दी, मतलब अपने बलबूते पर जीत के आ चुके हैं। ये भी समझना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मुझे ऐसा उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट होगी और जल्दी शायद हमें सुनने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कि मेरी जो समझ है इसमें मामले में गलत साबित हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।